नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीवों में जनन वाले लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले जीवों में जनन। जीवों में जनन जनन क्या होता है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा। जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? ऐसा बायोलॉजिकली प्रोसेस जिसमें ऐसा बायोलॉजिकली प्रोसेस जिसमें पेरेंट से क्या बनती है? संतति यानी जनरेशन बनती है। ऐसा बायोलॉजिकली प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकली यानी जैविक प्रक्रम जिसमें पेरेंट संतति संतति का निर्माण करता है। पेरेंट यानी जनक संतति का निर्माण करता है, उसे कहते हैं जनन। वह प्रक्रिया, वह बायोलॉजिकली प्रक्रम जिसमें जनक संतति का निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जनक क्या बनाते हैं? संतति का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनन ये क्या है? एक जैविक प्रक्रम है। जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रम है। वह जैविक प्रक्रम जिसमें पेरेंट क्या बनाते हैं? जनरेशन का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनन क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन उठेगा, जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? जनन करना वास्तव में आवश्यक क्यों है? पेरेंट यानी जनक, पेरेंट समय के साथ क्या होते हैं? समय के साथ टाइम के अनुसार क्या हो जाते हैं? वृद्ध हो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ध्यान से सुनना, जनन क्यों आवश्यक है? जनन प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जनन क्यों आवश्यक है? जनन, पेरेंट यानी जनक क्या होते हैं? वृद्ध हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। यदि वृद्ध होकर मर जाएंगे तो इनके वंश को, इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये क्या निर्माण करते हैं? संतति का जनरेट करते हैं, संतति को निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जनन। यानी आवश्यक क्यों है? प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। जीव जनन करते हैं। जनन किसे कहते हैं? वह जैविक प्रक्रम, वह बायोलॉजिकली प्रोसेस जिसमें पेरेंट जनरेशन का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनन क्यों आवश्यक है? प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनक संतति का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं जनन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, जनन की परिभाषा देख ली, जनन क्यों आवश्यक है देख लिया। अब देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, समझो इसको, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में क्या होंगे? दो युग्मक, दो जीवों द्वारा उत्पन्न युग्मक भाग लेते हैं, दो जीवों द्वारा उत्पन्न युग्मक भाग लेते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन प्रक्रिया में कितने युग्मक भाग लेते हैं? दो जीवों द्वारा उत्पन्न युग्मक भाग लेते हैं, जो कैसे होता है? प्लस माइनस, यानी एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मादा, एक होता है नर। दो युग्मक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में एकल जीव या एकल युग्मक
भाग लेता है, भाग लेता है। युग्मक निर्माण के आधार पर जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेता है। कितने जीव? एकल, सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग जनरेशन, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन में दो जीवों द्वारा उत्पन्न युग्मक कितने को भाग लेते हैं? दो। कितने जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं? दो जीवों द्वारा। दो जीवों द्वारा उत्पन्न युग्मक भाग लेते हैं किस प्रक्रिया में? लैंगिक जनन में। और अलैंगिक में केवल एक युग्मक भाग लेता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के बारे में आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह सरल जीवों में पाया जाता है। यह सरल जीवों में पाया जाता है, सरल जीवों में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सरल जीवों में पाया जाता है। यह कम विकसित, यह कम विकसित या आदिम प्रकार की जनन प्रक्रिया है, जनन प्रक्रिया है। अब इधर देखो, एग्जाम में अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, पेनिसिलियम में किस प्रकार का होता है, क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का होता है। प्रत्येक के एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम में आएंगे। करते हैं स्टार्ट। पहले एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन, एग्जाम में इन्हीं तीन शब्दों में से क्वेश्चन पूछ जाएगा। ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? मुकुलन प्रकार का। अब देखिए इसको डायग्राम समझते हैं। इधर देखना, ये हो गया क्लेमाइडोन, ये हो गया वो ईस्ट हो गया। ईस्ट में एक ही तरह देखना, ये क्या हो गया? ईस्ट। कौन सा? जनक हो गया। अब जनक से क्या बनेंगे? संतति, उसे कहते हैं जनक। किस प्रक्रिया से? मुकुलन प्रक्रिया से। तो क्या बनेगा? अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगी? बड, यानी मुकुल किसे कहते हैं? कलिका को। मुकुल शब्द किससे है? कलिका से। तो कलिका नुमा संरचना बन जाएगी, और ये इस प्रकार, ये क्या होता है? क्रोमोसोम जैसा पदार्थ, क्रोमोसोम जैसा पदार्थ है। क्रोमोसोम होता है विकसित जीवों में, और ये होता है सरल जीव। तो क्रोमोसोम जैसा पदार्थ है, नहीं कि क्रोमोसोम। एक है रिक्तिका वैक्यूल। अब इसमें देखो, अब आगे जाता है, आगे बढ़ करके दो कोशिका किस रूप में? कलिका के रूप में निर्माण कर लेती हैं, यानी जनक के रूप में। ये वही संतति, और ये है जनक। क्या हुआ? ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा। जनक हो गया। जनक से क्या बन गए? ये क्या है? क्रोमोसोम जैसा पदार्थ। इसमें क्या हुआ? कलिका निर्माण हो गया, कलिका निर्माण हुआ। कलिका मुकुल शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? कलिका से। तो कलिका का निर्माण होने से क्या बन गया? संतति बन गई। और ये जनक से क्या बन गई? संतति। किस रूप में? मुकुलन की प्रक्रिया में। एक शब्द याद रखना, क्लोन शब्द। अलैंगिक जनन में
उत्पन्न संतति, अलैंगिक जन्म में उत्पन्न संतति आपस में तो समान होती है, जनक जनक की भी समान होती है, जनक की भी समान होती है, इसको कहते हैं कलोन। आपस में तो कलोन होती है, किस रूप में? आनुवंशिक रूप में, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से आपस में क्या होती हैं? कलोन होती हैं। कौन कौन? संतति जो आपस में कलोन होती हैं, कलोन उसे कहते हैं जो आपस में जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से समान हो, फिनोटाइपिकली नहीं, जीनोटाइपिकली भी आनुवंशिक रूप से समान हो, उसे कहते हैं क्लोन। तो क्लोन संतति नहीं, जनरेशन ही नहीं, किससे समान होती है? पेरेंटली रूप से भी वह क्लोन रूप में भी पाई जाती है। तो ये हो गया ईस्ट में मुकुलन। अब आगे देखते हैं, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अमीबा ईस्ट में होता है मुकुलन, मुकुलन द्वारा होता है अमीबा। अमीबा अमीबा में होता है द्विखंडन विधि द्वारा। किससे? द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा का एक इंपॉर्टेंट याद रखना, अमीबा का डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो। ये इररेगुलर स्ट्रक्चर है इसकी अमीबा की। अमीबा को इस प्रकार आप समझ सकते हो। ये हो गया इसका क्रोमोसोम जैसा पदार्थ, क्रोमोसोम जैसा पदार्थ, क्रोमोसोम नहीं बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम जैसा पदार्थ बोल रहा हूँ। तो ये सरलतम जीव है, इनमें क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जो कि पेरेंट से संतति में जाता है, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है? इसका सरल रूप इसे कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रोमोसोम जैसा पदार्थ। अब इधर देखना, क्रोमोसोम जैसा पदार्थ बट गया, खिंच गया और दो भाग में बट गया। इस प्रकार क्या बन जाती हैं? दो अमीबा कोशिका बन जाती हैं, दो अमीबाएं बन जाती हैं, यानी कि ये क्या बन गई? संतति कोशिकाएं। संतति ये आपस में समान है, इसको कह देंगे हम क्लोन, कह देंगे क्लोन। क्लोन किस रूप में समान होते हैं? जेनेटिकली। अमीबा से यानी पेरेंटली रूप से किस प्रकार संतति का निर्माण हुआ? किस विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में जन्म होता है अलैंगिक प्रकार के द्विखंडन विधि द्वारा। अब आगे देखते हैं, अब आगे सीधे एग्जांपल लिख लो, किस किस में किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन। फिर अभी देखा अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विविखंडन, विखंडन। क्लेमाइडोमोनास में क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु, जिन्हें क्या कहते हैं? जूस्पोर भी कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु द्वारा क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणुओं द्वारा क्या? अलैंगिक जनन। क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु द्वारा। फिर हाइड्रा में कलिका निर्माण द्वारा, बड फॉर्मेशन द्वारा। हाइड्रा में कलिका निर्माण द्वारा। पेनिसिलियम में, एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा। और ये एग्जाम्पल 100% पूछता है एग्जाम में, कोनिडिया द्वारा। पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा। इधर देखना, ईस्ट में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है? मुकुलन। अमीबा में द्विविखंडन, क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर चल बीजाणु, हाइड्रा में कलिका फॉर्मेशन द्वारा, बड फॉर्मेशन द्वारा, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा, और स्पंज में
ये एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्पंज में किस विधि द्वारा अलैंगिकरण होता है? जैम्यूल। किसी विधि द्वारा? जैम्यूल विधि द्वारा, जैम्यूल द्वारा होता है। कौन सी संरचना होती है? जैम्यूल संरचना होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं पादपों में। पादपों में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? पादपों में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? पादपों में दो एग्जांपल लेते हैं। पादपों में दो एग्जांपल। पादपों में अलैंगिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम में आपको अलैंगिक जनन संरचना पूछेगी। कौन सी है? पत्ती द्वारा, पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिलम का कौन सा भाग अलैंगिक जनन में भाग लेता है? पत्तियां। ब्रायोफिलम का कौन सा भाग अलैंगिक जनन में भाग लेता है? पत्तियां। दूसरा एग्जांपल लेगा बंगाल अटैक, बंगाल आतंक। बंगाल आतंक क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बंगाल आतंक क्या है? बंगाल आतंक की बंगाल आतंक क्या है? एक खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है। बंगाल आतंकी खरपतवार है जिसकी नोड द्वारा यानी पर्व संधियों द्वारा, पर्व संधियों द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। पादपों में दो एग्जांपल लिए। ब्रायोफिलम में किस भाग द्वारा, किस संरचना द्वारा अलैंगिक जनन होता है? पत्तियों द्वारा। और बंगाल आतंक किसके लिए है? बंगाल आतंक खरपतवार का नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, उस घास का नाम क्या है? उसे खरपतवार का नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ के लिए आया बंगाल आतंक शब्द। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।